उनको 555 का सिगरेट कहाँ से आता था? क्या एडवीना के साथ उनका रिलेशन नहीं था? नेहरू जी के बारे में यह पढ़ते थे कि उनको चॉकलेट आता था इटली से, उनका कपड़ा धुला के आता था पेरिस से। हम लोग बचपन में पढ़े हैं ना। कि आपने कहा कि जवाहरलाल नेहरू की जो एक फ़ोटो आपने निकाला है, जिसको लेकर बातें ये आती है कि वो सिगरेट पीते हुए और कई सारे और भी बातें निकल के आ रही है आपके द्वारा, तो क्या इसमें आप किस सच्चाई के साथ ये बातों को प्रस्तुत कर रहे हैं? अच्छा, हम लोग जब छोटे थे, आप छोटे थे, तो नेहरू जी के बारे में क्या पढ़ते थे? हम खुलकर बोल रहे हैं, क्या ये हम बोल रहे हैं, हम गढ़ के बोल रहे हैं? जो तस्वीरों की बात कर रहे हैं वो गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। तो अगर वह गलत उस पर डला हुआ है तो फिर भारत सरकार को जो आईटी सेक्टर डिपार्टमेंट है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। तो अगर वह डाला गया, वो हम तो अपने से बनाकर डाले नहीं हैं। नेहरू जी सिगरेट पीते थे, ये देश के सारे लोग जानते हैं। एडवीना के साथ उनका एक रिलेशन था, ये देश के सारे लोग जानते हैं। ये कोई मेरा बना हुआ चीज़ नहीं है। तो क्या ये उनका व्यक्तिगत चीज़ें भी तो हो सकता है? व्यक्तिगत क्या होता है? सार्वजनिक जीवन जीने वाले लोगों का व्यक्तिगत कोई जीवन नहीं होता। अगर आप सार्वजनिक जीवन जीते हैं, आप देश के लिए कार्य करते हैं, तो आपका व्यक्तिगत कोई भी जीवन नहीं होता, सब सार्वजनिक होता है। तो सार्वजनिक वह सारी बातें होंगी जो आपकी व्यक्तिगत बातें होंगी। तो इन चीज़ों को नोटिस करके आप कहना क्या चाहते हैं? नहीं, हम इन चीज़ों को नोटिस करके कहना यह चाहते हैं कि जो भारत की जोड़ो आंदोलन की आप बात करते हैं, हमारा मांग यह है कि भारत का विभाजन का अग्रणी नेता कौन थे? भारत का जो विभाजन हुआ, भारत में जो 7 लाख लोग मारे गए विभाजन के समय में, उसका जिम्मेवार कौन थे? हम यह मांग करेंगे ना, भारत के एक नागरिक के रूप में यह जानने का प्रयास करेंगे ना कि 7 लाख लोग किनकी गलती से मरे। जो लाशों की ट्रेन इधर से भरकर उधर और उधर से भरकर इधर आया, उसकी जिम्मेवार कौन थे? इसकी जानने का हक एक भारत के नागरिक होने के चलते हमको भी है कि नहीं है? हम तो यह मांग कर रहे हैं आपके माध्यम से। जांच का भी विषय है ना, जांच का विषय है, और लगातार इन चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट इस पे ध्यान दे। नहीं, जांच का विषय है, बहुत सारी चीज़ों हैं। जैसे मान लीजिए भारतवर्ष की आप बात करते हैं, राम के ऊपर चर्चा यहाँ हो सकता है, सीता के ऊपर चर्चा हो सकता है, लेकिन दिक्कत यह है कि आप गांधी के ऊपर चर्चा नहीं कर सकते हैं, आप नेहरू के ऊपर चर्चा क्या नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं? यही तो बात हम पूछ रहे हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? भारत की आज़ादी, भारत के प्रधानमंत्री बने माननीय हमारे नेहरू जी, फूल वाले चाचा। तो कब वह भारत के प्रधानमंत्री बने? कहाँ उन्होंने भारत का प्रधानमंत्रित्व का किस जैक के नीचे, यूनियन जैक के नीचे उन्होंने शपथ लिया? क्या यह भारत के नागरिक को जानने की आवश्यकता है कि नहीं है? कि आज अगर ये लोग मांग करते हैं, आज इन लोगों ने बात ये करते हैं कि भारत के महज 2 ही व्यक्ति हैं जो भारत की आज़ादी में रहे हैं। दे दी तूने आज़ादी बिना खड़क बिना डाल, हम लोग तो गाना गाते रहे हैं बचपन से। तो क्या 2 ही व्यक्ति भारत की आज़ादी दिलवाए थे? क्या 1943 में भारत के प्रधानमंत्री बने सुभाष जी, उनकी चर्चा नहीं होनी चाहिए भारतवर्ष में? सुभाष जी को 11 देश के लोगों ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उनको मान्यता दिया था, उसकी चर्चा नहीं होना चाहिए इस देश के अंदर? तो आखिर ये इन दोनों ने ही इस खेल को खेला था, और जिस तरह से आप बता रहे हैं, और भी लोग तो उस समय थे जो इन चीज़ों को सारी चीज़ें बता सकते हैं ना। ये सारे चीज़ें पब्लिक डोमेन में है। आप यह बताएं, आप 1939 में गांधी जी ने सीताराम पट्टाभैया को समर्थन दिया, किसके खिलाफ में? सुभाष जी के खिलाफ में, भारत नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में। कौन चुनाव जीता? सुभाष जी चुनाव जीते। फिर उनको मजबूर किया गया कि आप पार्टी छोड़ दीजिए, माने आप अध्यक्षता छोड़ दीजिए। उन्होंने अध्यक्षता ही नहीं छोड़ा, कांग्रेस को छोड़ा और आपका अपना पार्टी बनाए और अपनी भारत के संग्राम में उन्होंने योगदान दिया। और उनका ही प्रेशर था और उनका ही कार्य प्रणाली था जिससे देश 1947 में आज़ाद हुआ। इसमें गांधी और नेहरू का, हमारी जो अपनी मान्यता है, इनका कोई योगदान नहीं था। अच्छा, आप बताइए कि आप ना कांग्रेस को अभी तवज्जो दे रहे हैं, ना ही बीजेपी को तवज्जो दे रहे हैं,
आप तवज्जो किसको दे रहे हैं? नहीं, इसमें बीजेपी का कहाँ से बात आ गया? बीजेपी का तो बात ही नहीं आया ना। आप आज़ादी के पहलू के ऊपर आप बातचीत कर रहे हैं, इसमें तो बीजेपी का कहीं कोई प्रश्न नहीं है। यदि बात करें कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस इस तरह से काम कर रहे हैं, अपना एजेंडा है भारत जोड़ो यात्रा। वहीं बीजेपी की बात करें, बीजेपी का सब कुछ ठीक है? नहीं, देखिए, दो प्रकार का चीज़ है। कांग्रेस एक आइडियोलॉजिकल पार्टी नहीं है, जो मेरी अपनी मान्यता है। कांग्रेस का कोई आइडियोलॉजी नहीं है, और जो बीजेपी जिस गर्व से पैदा लिया है वह एक आइडियोलॉजी पर चलता है, आइडियोलॉजी वाला पार्टी है। बीजेपी का जो है वह संघ के गर्व से पैदा लिए हुए लोग हैं जो बीजेपी चलाते हैं। उनकी एक आइडियोलॉजी है, उनका हिंदुत्व आइडियोलॉजी है, नेशनलिज्म उनका आइडियोलॉजी है। उस आइडियोलॉजी पर वह काम करते हैं, वह आइडियोलॉजी के ऊपर आगे बढ़ते हैं। इनका आइडियोलॉजी बताइए ना। इनका आइडियोलॉजी यही था कि अंग्रेज़ों का चापलूसी कैसे करें और देश में अपनी महत्व को कैसे बढ़ाएं। बाद में, आज़ादी के बाद में बहुत सारे लोग बने, बहुत सारे लोग काम किए, लेकिन हम लोग अभी बात कर रहे हैं पुरानी बातों को। सवाल यह है कि आइडियोलॉजी नहीं था तो 70 साल से ये सरकार में पूरा देश को चला रहे हैं, विदाउट आइडियोलॉजी चला रहे थे क्या? अब 70 साल में पहली बार समझे ना, जाने ना कि सुभाष जी भी भारत के प्रधानमंत्री थे। 2014 से पहले आपको जानकारी था क्या कि सुभाष जी भारत के प्रधानमंत्री थे? उनको 11 देश के लोगों ने उनको महत्व दिया था, मान्यता दिया था, क्या आपको पता था क्या? फिर तो जो बातें हैं जो सनह सनह खुलकर बाहर आती है, अचानक से नहीं आती है। ये सीक्रेट बातें आप निकाल रहे हैं, ऐसा है क्या? ये भैया सीक्रेट बात नहीं है तो? ये बातें कुछ साल पहले सुभाष जी का बातों को खोला गया, जो लाल फीता के अंदर बांध के रखा गया था, और जो कम्युनिस्टों ने जो हम लोगों को पढ़ा दिया वही पढ़ के आप बड़े हुए हैं। आपने कभी, आज आप भी पढ़ लिख कर पत्रकारिता में आए हैं, इतने दिनों में आए हैं, क्या 2014 से पहले आपको जानकारी था कि सुभाष चंद्र बोस भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और सुभाष चंद्र बोस को 11 देशों ने उनको मान्यता दिया था? क्यों नहीं आपको जानकारी था? तो फिर आखिर ऐसा लोग तो रिकॉग्नाइज किए हैं जवाहरलाल नेहरू को। लोग रिकॉग्नाइज किए हैं ना, हम तो यही बात पूछ रहे हैं कि नेहरू जी को किसने भारत का प्रधानमंत्री बनाया था, जो देश की आज़ादी पर उन्होंने देश की बंटवारा पर सिग्नेचर किया? इसका मतलब गांधी जी कंडम किए हैं इन चीज़ों को क्या? गांधी जी तो खुद ही बोले थे कि हमको देश का बंटवारा मेरे लाश पर होगा, आपको याद होगा। तो उनका लाश पर देश का बंटवारा हुआ कि उनकी सहमति से देश का बंटवारा हुआ। तो फिर देश का बंटवारा का जिम्मेवार कौन है? 70 लाख लोग जो मरे भारतवर्ष के विभाजन में, उसकी जिम्मेवार कौन है? कोई अपराधी होगा ना। कौन है आप ही बताइए। हम तो यही मांग कर रहे हैं, हम तो यही भारत सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि भारत की विभाजन के ऊपर किन लोगों ने हस्ताक्षर किया, किन लोगों ने सहमति दिया, उनकी नाम को उजागर किया जाए। अब बात करते हैं भारतवर्ष के अंदर, तो विभाजन के लिए महज एक व्यक्ति का नाम लिया जाता है, जिन्ना का नाम लिया जाता है। जिन्ना को खलनायक बताया जाता है। तो भैया, खलनायक जिन्ना का एक ऐसा पहलवान था कि अकेले ही सिग्नेचर करके देश का बंटवारा कर लिया।